हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 4 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 3 तक हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्न संख्या 4 को हम अपने कॉपी में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में, यानी कि ये जो संख्याएं दिया है इन प्रत्येक संख्याओं में, जितना भी संख्याएं दिया है इन सभी संख्याओं में न्यूनतम संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए पहला नंबर दिया है 402, तो ये हमारा अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें इसमें से न्यूनतम संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या घटाए कि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। आगे कह रहा है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। और हमें जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा न्यूनतम संख्या को घटाने पर इसमें से, तो उन पूर्ण वर्ग संख्याओं का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम सभी को हल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस तरह से प्रश्न संख्या 1 में भाग दिए थे संख्याओं में, इसी तरह से इसमें भी देना है भाग। जैसे दिया है 402 पहला में, तो 402 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भाग देंगे। और भाग कैसे देते हैं तो आप लोगों को पता है, प्रश्न संख्या 1 में देख चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रत्येक युग में यानी कि चौराहा में हम इस तरह से बार लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या एक बार है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी बार लगा देना। इस तरह से बार लगाए। अब यहाँ पर देखिए एक ही संख्या में बार है, यहाँ पे देखना है चार। चार देखे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो संख्या रखना है जिसको स्वयं से गुना करने पर या तो इसके बराबर आ जाए, जैसे ये 4 है तो 4 के बराबर आ जाए, या फिर इनसे छोटी संख्या हो। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं इसके लिए यहाँ पे 2, और 2 रखते हैं तो यही 2 यहाँ पे भी उतार देना, यहीं पे उतार देंगे ये 2। और यहाँ पर देखिए 2 को 2 से गुना करिए या फिर 2 को स्वयं से गुना करिए तो 4, या फिर समझ सकते हैं 2 का वर्ग होता है 4, तो इस तरह से 4 उतार दीजिए। अब इसके बाद देखिए ये जो 2 है और ये 2 है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और इसके बाद देखिए इसमें से घटाएंगे, 4 में से 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 0, यानी कि काट देंगे इस तरह से और उतर जाता है 0 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 2। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, 4 के पहले हम कौन सी संख्या रखें, यहाँ पे हमें प्राप्त हो या तो 0 2 या फिर इनसे छोटी संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 रख देते हैं तो 41 को हमें 1 से गुना भी करना है। जो संख्या यहाँ पे रखेंगे उन संख्याओं से हमें गुना भी करना है। जैसे हम अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 42, तो 42 को 2 से गुना भी करना है। तो यहाँ पर हमें रखना होगा 0 0 रख देते हैं यहाँ पे। अगर 0 रख दे तो यहाँ पर देखिए 40 को हमें 0 से गुना भी करना है। 40 को 0 से गुना करिए। यहाँ पर देखिए 40 को अगर हम 0 से गुना कर देते हैं तो देखिए 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 शून्य आ गया तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे इसमें से, तो देखिए यहाँ पर ये जो 0 उतारे थे यहाँ पे, तो ये 0 यहाँ भी उतार देंगे। तो अब इसमें से घटाइए, 2 में से हम 0 को घटाएंगे तो 2, और 0 में से 0 कट जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे शेषफल देखिए बच गया 2। यहाँ पर शेषफल अगर 0 आ जाए तो समझ जाइए कि वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, और जब तक शेषफल 0 नहीं आए तो समझ जाइए वो हमारा कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ पे 2 बचा हुआ है। तो हमें देखिए हमें पता है जब हम यहाँ पे इसमें भाग दिए हैं 402 में, तो हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसे हम लिख देंगे, एक बार इसको लिख देंगे चूंकि चूंकि हमें पता है 402 का भाग करने पर 402 का भाग करने पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है। शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, इस तरह से लिख देंगे। इसलिए इसलिए जो है हमारा ये जो संख्या दिया 402 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लिख देंगे इसलिए 402 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस तरह से भाषाओं में आप लोगों को लिख देना है। तो आगे क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा था प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो न्यूनतम संख्या में अगर 2 घटा देते हैं, न्यूनतम संख्या यहाँ पे 2 घटा देते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। 402 में अगर 2 को घटाइएगा तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख देंगे हम अतः। अतः यहाँ पर लिख देंगे 402 में से 2 घटाने पर 2 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त होगी, इस तरह से लिख देना। ये हमारा पहला उत्तर हो गया।
ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से ये जो लिखा है यहाँ पर देखिए, कह रहा था न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो न्यूनतम संख्या अगर हम 2 को घटाते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। अब इसके आगे कह रहा है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। जब हम 402 में से हम 2 को घटाएंगे तो ये जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा 400। तो यहाँ पर इस पूर्ण वर्ग संख्याओं का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 400 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना प्राप्त होंगे, इसका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो यही 20 प्राप्त होगा। ये जो 20 है इन्हीं को लिख देना है। जब यहाँ पर देखिए 402 में से हम 2 को घटा देंगे तो 400, और 400 का यहाँ पर जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो हमें 20 प्राप्त हो जाएंगे। इसका देखिए भाग दीजिएगा 400 में, यहाँ पे शेष पर शून्य आ जाएंगे। आप लोग इस तरह से भाग दे करके देख सकते हैं 400 में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया इसका वर्गमूल। तो पहला उत्तर हो गया 2 और दूसरा हो गया 20। तो ये हमारा पहला नंबर समझ गए। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं दूसरा नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर में दिया है 1989। यहाँ पे लिख देंगे 1989। अब इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग कर लेंगे 1989 को, 1989। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से भाग जब करेंगे जब भी हम इसमें प्रत्येक युग में इस तरह से बार लगाएंगे, बार लगा देंगे। और यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, अगर 2 रखते हैं तो 2 से गुना भी करेंगे तो 2 दूनी के 4 बहुत छोटा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर हम 3 रखें तो 3 से गुना करें तो 9, 4 रखें तो यानी कि वर्ग होता है उनका, तो 4 का रखें तो 4 चौके 16 यानी कि 4 रखना है। यहाँ पे 4 को रख दे तो यही 4 यहाँ भी रखना है। तो देखिए 4 का वर्ग या फिर 4 को स्वयं से गुना कर दीजिए 4 से, तो ऐसे नहीं समझ आए तो 4 को हम 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, और इन दोनों को हम संख्याओं को जोड़ देंगे। यही संख्या यहाँ पे भी उतार दी है, तो ये 4 को और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 4 4 हो जाता है 8। 19 में से 16 को हटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, और ये है 8 9। इन दोनों को एक साथ उतार लेना आप लोग, क्योंकि दोनों में इस तरह से प्रत्येक युग में यानी कि जोड़ा में बार लगा हुआ है, तो बार वाली संख्याओं को इस तरह से लिख देना है इसके बाद। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें जिसको, देखिए यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं, 8 के पहले अगर 2 रखते हैं तो हमें 82 प्राप्त होता है। तो 82 को 2 से गुना करना है। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 से गुना करना है। अगर 4 रखे इनके पहले तो 4 से हमें गुना भी करना है। तो देखिए गुना करने पर या तो इनके बराबर आ जाए या फिर इनसे छोटी संख्या प्राप्त होना चाहिए, इनसे बड़ी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखें, तो देखिए अगर हम 2 रख दें यहाँ पे तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी के 4 यानी कि 164 होता है, जो कि छोटी हो जाता है। तो हम 3 रख करके देखें, 3 रखे तो 8 तिरिके 24 यानी कि 240, ये भी छोटा हो जाता है। 4 रखे यहाँ पे अगर, और इसको हम गुना भी करें, 84 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 320, और यहाँ पे हो गया 4 चौके 16, तो यानी कि 20 और 16 36 हो जाता है, 336 प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद ये जो 4 उतारे हैं यही 4 यहाँ पे भी उतार देना है। अब इसमें से घटाइए, देखिए 9 में से 6 को घटाइए तो 3, इसके बाद देखिए 8 में से 3 को घटाए तो 5, और ये कट जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए शेषफल में शून्य नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 1989। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 53 को घटा देंगे। जब 53 घटा देंगे इसमें से 1989 में से, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि 1989 का भाग देने पर या फिर करने पर शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है इस तरह से लिख देना है। इसलिए 1989 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस तरह से लिख देना है। अतः हमें क्या पूछ रहा था, न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पे 1989 में से न्यूनतम संख्या अगर 53 को घटा दे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 1989 में से न्यूनतम संख्या क्या घटाएंगे, 53 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब इसको घटा करके हम देखेंगे, घटाएंगे इसमें से, देखिए 1989 में से घटाइए 53 को घटा देना है। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए घटाइए इसमें से 1989 में से 53 घटाइए, देखिए 9 में से हम 3 को घटाए तो 6, 8 में से 5 को घटाए तो 3, और यहाँ पे 19 का 19 उतार देंगे इस तरह से, यानी कि 1936 होता है। ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ है। तो कह रहा था प्रश्न में, यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा था ये जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ है इनका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे इसका वर्गमूल देखिए 1936, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यही 44। तो लिख देंगे 44।
इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को देख लिए, प्रश्न संख्या 4 का ये दूसरा नंबर देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से तीसरा नंबर में यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है 3250, तो लिख देंगे 3250, इसको ऊपर करिए अब 3250। सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे 3250, इसमें हम क्या करेंगे प्रति एक युग में बार लगाएंगे, बार लगाए तो इसमें हम लगाएंगे 6 से लगा देते हैं, तो 6 छाक 36, 6 से गुना भी करना है तो 36 जो कि बड़ा हो जाता है संख्या 32 से, तो हमें लगाना है 5, 5 का वर्ग 25 होता है, यही 5 यहाँ भी उतार देना है, 5 का वर्ग 25, या फिर ऐसे समझ सकते हैं 5 को 5 से गुना करें तो 25। अब इसके बाद क्या करना है, इन 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होता है 10, और यहाँ पर घटाना है 32 में से 25 को, 12 में से 5 को घटाए तो 7, और ये बच जाएंगे 2, 2 में से 2 कट जाएंगे, ये हो गया 750। यहाँ पे कौन सी संख्या उतरेगा, यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 से गुना भी करना है, यहाँ पर अगर 1 रखें तो यहाँ पे 101 हो जाता है, 101 को 1 से गुना करेगा तो 101 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अगर हम 7 रखें, यहाँ पर हमें 7 रखना होगा, यहाँ पर अगर हम 7 रख देते हैं तो 107 के 700, और यहाँ पे 7 के 49, यानी कि 749 हो जाएंगे, 749। तो यहाँ पर देखिए ये जो 7 उतारा है यही 7 यहाँ भी लिख देना है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 750 में 749 को घटा देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 आ जाएंगे, और ये सभी कट जाएंगे, यहाँ पे 1 सिर्फ उतर जाएंगे। यहाँ पे देखिए शेषफल इनका भी शून्य नहीं है, यानी कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें इनको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। न्यूनतम संख्या अगर हम 1 को हटा देते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि 3250 का भाग करने पर, भाग देने पर या फिर करने पर शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, इस तरह से लिख देना है। इसलिए ये जो दिया है 3250 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस तरह से लिख देना है। अतः हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, तो लिख देंगे अतः न्यूनतम संख्या, यहाँ पे देखिए 3250 में से 1 को घटा देंगे, यहाँ पे ये न्यूनतम संख्या हो गया 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 3250 में से 1 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, इस तरह से लिख देना है। तो इसमें से घटाइए 3250 में से 1 को, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते, यहाँ पर घटा देंगे 3250 में से 1 को, यहाँ पर प्राप्त होता है 3249, और ये जो 3249 प्राप्त हुआ है इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का कह रहा है प्रश्न में वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो इनका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो यही 57 प्राप्त हो जाएंगे, लिख देंगे 57। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 का तीसरा नंबर समझ गए। अब हम देख लेते हैं 4 नंबर को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का 4 नंबर, इसको हमने पहले ही बना लिया जिससे वीडियो थोड़ा छोटा हो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ऐसे में, तो यहाँ पर पहले ही हम बना लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को हम समझा देते हैं। देखिए ये है 825, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका भाग करते हैं, और भाग में हम सबसे पहले क्या करते हैं युग्म के साथ इस तरह से जोड़ा लगाते हैं, और यहाँ पे ये संख्या बच गया तो इसमें भी इस तरह से बार लगाएंगे, बार लगा दिए। अब इसके बाद देखिए ये जो दिया हुआ है 8 में देखे यहाँ पे 8 पे बार लगा हुआ है, तो 8 देखे तो ये हमारा किसी का भी वर्ग नहीं है, तो हम इनसे छोटी संख्या देखेंगे। देखिए 2 से लगाए तो 2 का वर्ग 4, 3 से लगा देते हैं तो 9 हो जाता है, जो कि बड़ी हो जाती है 8 से, तो हमें लगाना है 2, 2 से लगाएंगे तो ये 2 यहाँ पे भी उतार देना है, और 2 का वर्ग 4, या फिर 2 को स्वयं से 2 बार गुना करें फिर भी 4, यहाँ पे देखिए 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे देखिए ये 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 4 उतार दिए, और इसमें देखिए यहाँ पे 2 5 उतारे हैं तो 4 पर 2 5, तो यहाँ पे 425 हो जाता है, तो 425। तो यहाँ पे देखिए 4 के हम पहले यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जिससे गुना करने पर या तो 425 प्राप्त हो जाए या फिर उनसे छोटी संख्या प्राप्त हो। देखिए 4 के पहले हम 8 रखते हैं तो यहाँ पर 48 हो जाता है, 48 को हमें 8 से गुना भी करना है, जो संख्या यहाँ पे रखेंगे उन्हीं संख्याओं से गुना भी करना है, तो 48 को 8 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 384। 8 से बड़ा संख्या अगर लेते हैं 9 लेते हैं तो यहाँ पे 425 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 8 से लेंगे, तो 8 से लेंगे तो यहाँ पे 384, तो यहाँ पे घटाएंगे हम 5 में से 4 को घटाए तो 1, 12 में से 8 गया तो 4, और ये 3 में से 3 कट गया, यहाँ पर देखिए यही 8 को यहाँ पर उतार देंगे तो हम लिख देंगे, यहाँ पर देखिए शेषफल शून्य नहीं है तो इसी को हम लिख देंगे। 825 का भाग करने पर शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए 825 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः हमें कह रहा था न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो यहाँ पर 825 में न्यूनतम संख्या यहाँ पे 41 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए 825 में से 41 को घटाते हैं तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है 784। तो 784 का हमें क्या करना है वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 784 का वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 28 प्राप्त होगा। अब इसी तरह से देखिए 5 नंबर में, देखिए पहला उत्तर ये है 41 और दूसरा उत्तर है यहाँ पर ये 28।
अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर में दिया है 4000, 4000 तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस तरह से भाग कर लेंगे। भाग में क्या करते हैं, यहाँ पे युग्म में इस तरह से बार लगाते हैं युग्म के साथ, और इसी तरह से इसमें भी बार लगा देंगे। और बार लगाने के बाद क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 40 है, कौन सी संख्या यहाँ पे रखे जिससे हम गुना करने पर, स्वयं से गुना करने पर या तो इनके बराबर आ जाए 40 के बराबर, या फिर उनसे छोटी संख्या हो। तो 6 रखेंगे, 6 को रखते हैं तो स्वयं से 6 को गुना भी करना है, तो 36 हो जाता है, और यही 6 यहाँ पे भी उतार देंगे। इसके बाद क्या करना है, 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12, और यहाँ पर घटाएंगे हम 40 में से 36 को घटाए तो 4, और यहाँ पे 2 शून्य तो 2 शून्य उतार देंगे, 400 हो जाता है। और इसके बाद देखिए 12 के हम पहले यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो 2 से गुना भी करना है, 3 रखते हैं तो 3 से गुना भी करना है। यहाँ पे हमें 3 रखना है, 2 रखते हैं तो छोटी हो जाती है ज़्यादा संख्या, इसलिए हमें 3 रखना है। और 3 से बड़ी संख्या रखें, जैसे यहाँ पे 4 रखते हैं तो यहाँ पे 400 से बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए हमें 3 रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 12 और यहाँ पे 3 रखें तो यहाँ पे 3 से गुना भी करना है, तो यहाँ पर 123 को अब 3 से गुना करेंगे तो 369 होता है। तो इसके बाद हम 400 में से 369 को घटाए तो हमें प्राप्त हुआ 31। तो यहाँ पर देखिए शेषफल शून्य नहीं है, तो हमें लिख देना है, यही 3 को यहाँ पे उतार दिए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 4000 का भागफल करने पर शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए 4000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये जो 4000 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे अतः 4000 में से 31 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे घटाए हैं, 4000 में से 31 को घटाए हैं तो हमें प्राप्त हुआ 3969। और ये जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 3969 का जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 63 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यही 63 लिख देंगे। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 का ये उल्टा है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा था क्या घटाने पर ये जो संख्या है ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा उनका वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए कह रहा था। और इसमें प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है ये जो सभी संख्याएं दिया है इसमें से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या को हम जोड़ें जिससे हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा उनका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जिस तरह से हम करते आए उसी तरह से करते आना है। 525 का इस तरह से भाग दे दीजिए, यहाँ पे 525 का भाग कर देना है। यहाँ पर हम देंगे 525 में भाग। यहाँ पे देखिए प्रत्येक युग में हम क्या करते हैं, इस तरह से बार लगाते हैं। यहाँ पर युग में यानी कि जोड़ा में, तो यहाँ पे बार लगाएंगे। इसके बाद देखिए ये जो 5 है इस पर भी बार लगा देंगे इस तरह से। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें या तो इनके बराबर आ जाए या फिर इनसे छोटी संख्या प्राप्त हो। यहाँ पर अगर हम 2 रख दें, यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 2 दूनी के 4, 4 आ जाता है। और यही 2 यहाँ पे भी उतार देना है, यहाँ पे 2 उतार देंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, इस 2 को जोड़ देंगे, 2 जोड़ के 4 आता है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं 2 का डबल कर देंगे। जो संख्या यहाँ पे रखते हैं उसका डबल कर देते हैं, या तो इस तरह से समझ सकते हैं 2 का डबल कितना होता है 4। यहाँ पे देखिए 5 में से 4 को घटाए तो 1, और ये है 2 5। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 125। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जिससे यहाँ पे 125 आ जाए या फिर इनसे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 से लगाना है। यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो 43 तिया के कितना होता है, 4 तिया के 12 और 3 तिया के सॉरी 3 से बड़ा हो जाता है। यहाँ पे 2 से लगाना है। 3 से जब भी लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाए, 3 से लगाते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है 129, तो ये संख्या बड़ा हो जाता है। तो हमें 2 से लगाना है। जब 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 40 दूनी के 80 और 2 दूनी के 4 यानी कि 84 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 84। और ये जो 2 यहाँ पे लिखे हैं तो यही 2 को यहाँ पे भी उतार देना है। यहाँ पे देखिए अब घटाइए, इसमें से 5 में से 4 को घटाए तो 1 और 12 में से 8 घटाए तो 4, यहाँ पे 41 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है इसमें, तो यहाँ पे देखिए 41 शेषफल बच गया। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हम क्या किए थे, उसमें हमें घटाने के लिए कह रहा था तो हम क्या करते थे, जैसे ये जो संख्या दिया था 525 तो हमें उनका वर्ग ज्ञात करना था, घटाने पर हम इस शेषफल को घटाते थे। लेकिन इसमें हमें शेषफल को नहीं घटाना है, हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए कह रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 22 का वर्ग, 22 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये 525 से छोटा होगा। 22 का वर्ग यहाँ पर हम लिख देते हैं, 22 का जब वर्ग करिएगा ये हमारा जो है 525 या बड़ा हो जाता है 22 का वर्ग से। 22 का वर्ग से 525 बड़ा है। 22 का वर्ग करके देखिए आप लोग, 22 का वर्ग मतलब 22 गुने 22। आप लोग एक बार दिखा देते कैसे वर्ग करते हैं। देखिए या तो डायरेक्ट 22 को 22 से गुना कर दीजिए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 22 को क्या लिख सकते हैं 20 प्लस का 2 लिख सकते हैं और इनका वर्ग लिख सकते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम इनको तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर ए के स्थान पे ये है और बी के स्थान पे ये है, तो 20 का स्क्वायर तब हो गया 400 प्लस 2ab यानी कि 2 के स्थान 2 और ab 2, 20 दूनी के 40 और दूनी के 80, ये हो गया 80 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब इनको जोड़ लीजिए, 480 और 4 84 यानी कि 484 होता है। समझा देते हैं यहाँ पे, देखिए 484 जो है
ये हमारा 525 से छोटा हो जाता है, तो हमें क्या करना है, इसका अगली संख्या ले लेना है। यहाँ पर 22 के बाद अगली संख्या इनकी क्या होता है, 23 होता है। यहाँ पर हमें लिख देना है 23 का वर्ग। 23 का वर्ग जो है बड़ा होगा किससे, 525 से। तो हमें क्या करना है, 23 का वर्ग में से हमें 525 को घटा देना है। 23 का वर्ग में से हम घटा देते हैं अगर 525 को, 525 को जब घटाइएगा यहाँ पर लिख देना है 25, 525 को घटाएंगे। देखिए 23 का वर्ग इसी तरह से करिए जैसे 22 का वर्ग किए थे। तो 23 का वर्ग क्या होता है, 23 का वर्ग मतलब 23 का वर्ग का बराबर लिख सकते हैं क्या, 20 प्लस का 3 और इनका वर्ग। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 20 का वर्ग यानी कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए के स्थान पे यहाँ पे है 20, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 400, 400 प्लस 2ab, 2 ए के स्थान पे 20 और बी के स्थान पे 3, तो 20 दूनी 40 तिया के 120 होता है, 120 और 3 का स्क्वायर 3 तिया के 9, तो यहाँ पे कितना होता है 400 और यहाँ पे 400, 100, 520 और 9 29, 429 होता है, सॉरी 529 होता है, 529। तो 529 में से हमें घटाना है 525 को, 525 को हमें कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए बराबर में। देखिए 4 प्राप्त हो रहा है, 529 में से 525 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो यही 4 हमें कह रहा था प्रत्येक में। यहाँ पे देखिए कह रहा है कम से कम कितनी संख्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम 4 को, अगर हम 525, ये जो 525 दिया हुआ है इसमें हम अगर 4 को जोड़ देते तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो हम लिख देंगे, अतः पहला हम क्या लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे 525 में, 525 में 4 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब देखिए वो जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, जैसे यहाँ पर जोड़िए 525 में जब हम जोड़ेंगे 4 को, ये जो 529 प्राप्त होगा, 529 प्राप्त होगा, इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 529 का वर्गमूल ज्ञात करिए। इनका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा, देखिए 529 का वर्गमूल यहाँ पे है दिया हुआ 23 है, यहाँ पे यही 23 लिख देंगे। यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 23 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें हल करना है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने हल किया है। ठीक इस प्रकार हो सकता है पहला हम नहीं समझ आएगा तो दूसरा में समझेंगे, तो उसमें आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर में दिया हुआ है 1750। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका 1750 का हमें इस तरह से भाग कर लेना है। इसमें हम प्रत्येक युग में इस तरह से बार लगाएंगे। तो देखिए इसमें लगाएंगे 4 से लगाएंगे, 4 को 4 से गुना करें तो 4 चौके 16, 4 का वर्ग 16 और यही 4 यहाँ भी लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे 4 को जोड़ेंगे तो 8 और यहाँ पे 17 में से 16 को घटाएंगे तो 1, 5, 0। अब इसमें देखिए 150 है, यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखें, तो इसके स्थान पर हमें संख्या रखना है। यहाँ पर अगर हम 2 रख देते हैं तो 8 दूनी के 16 यानी कि 162 हो जाता है। हमें क्या करना है, 1 से ही करना है गुना। एक अगर यहाँ पर रखते हैं तो 81 को 1 से गुना करेंगे तो 81 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए 150 में से हमें 81 को घटाएंगे, 10 में से 1 को घटाए तो 9 और 14 बच जाएगा, 14 में से 8 गया तो 8 6 14, 6 यानी कि 69 हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए शेष पर शून्य है नहीं, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है 1750 में हम कौन सी संख्या को जोड़े जिससे हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है ये जो एक लिखे यहाँ पे भी लिख देंगे एक, यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे देखिए 41 का वर्ग, 41 का वर्ग जो है 1750 से छोटा है। तो हमें क्या करना है, इनका एक अगला संख्या लिख देना है। 41 के बाद क्या होता है 42 होता है। तो 42 का वर्ग में से हमें क्या करना है 1750 को घटा देना, 1750 को घटाना है। तो यहाँ पे कितना होगा, 42 का वर्ग कितना होता है, 42 को वर्ग में जो है हम क्या करेंगे, या तो 42 को 42 से गुना कर लेंगे या फिर इसको हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 42 का वर्ग को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2 का वर्ग और a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे। तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 40 का स्क्वायर 4 चौके 1600 और इसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसमें प्लस 2ab, 2 और 40 को गुना करें 4 दूनी के 8 यानी कि 80, 80 को हम 2 से गुना करेंगे तो 80 दूनी के 160 और प्लस में 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होता है हमें 1600, 1764, 1764 प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए इसका वर्ग 42 का जब वर्ग करिएगा तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1764 और 1764 में से हमें घटा देना 1750 को, 1750 को। तो हमें प्राप्त होगा कितना, 1764 में से 50 को घटाएंगे तो 14 प्राप्त हो जाएंगे, 14। तो यानी कि हमें जो है 14 जोड़ेंगे। अगर हम 1750 में 14 को जोड़ देते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। हमें कह रहा था यहाँ पे 1750 जैसे दिया हुआ है, 1750 में कौन सी संख्या जोड़े जिससे हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कम से कम हमें 14 को जोड़ना होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः लिखना है आपको 1750 में, 1750 में कितना जोड़ना है 14, 14 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी।
प्राप्त होगी, इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 1750 में जोड़ के देख लीजिए। 1750 में जब 14 को जोड़ेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी 1764, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखिए पहला उत्तर तो ये हो गया, ये 14, और दूसरा उत्तर हमारा वर्गमूल निकल जाएगा, वो अब होगा यहाँ पे 1764 का जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो कितना निकलेगा, यही 42 हो जाएंगे। 1764 का जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 42 हो जाएंगे। तो यही हो गया दूसरा आंसर। तो इस तरह से आप दूसरा नंबर समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से तीसरा नंबर। देखिए सभी को हम पहले बना लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को हम समझा देते हैं, नहीं तो ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने तीसरा को इस तरह से बना लिया है, और इसके बाद आप लोगों को हम समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 252 का इस तरह से 252 में भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक युग में यानी कि जोड़ा में इस तरह से बार लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए ये संख्या बचा, इसमें बार लगा देंगे। अब देखिए दो, दो किसी का भी वर्ग नहीं है, तो दो से हम छोटा संख्या लेंगे। देखिए एक, एक से लेते हैं तो एक का वर्ग एक होता है, तो यहाँ पे यही एक उतार देंगे, ये वाली एक यहाँ पे उतारेंगे। और एक का वर्ग एक होता है, तो ये एक यहाँ पे लिख देंगे। दो में से एक को घटाएंगे तो एक, और एक एक को जोड़ेंगे तो ये दो हो गया। और यहाँ पे देखिए पाँच दो उतारेंगे, पाँच दो यानी कि 152 हो जाता है। तो यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखे थे, यहाँ पे अगर हम 5 को रखते हैं तो यहाँ पे 5 से गुना भी करना है, तो 5 25 हो जाता है। 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125, यही 5 यहाँ भी उतार देना है। तो यहाँ पर हम 152 में से 125 को घटाते हैं तो 27 प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए शेषफल 27 हो गया। अब हमें कह रहा था यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 252, इसमें हम कौन सी संख्या जोड़े कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है 252, 252 से 15 का वर्ग छोटा है। 252 से 15 का वर्ग छोटा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनसे अगली संख्या लेना है। 15 के बाद होता है 16, 16 का वर्ग करिएगा। यहाँ पे 16 का वर्ग में से हमें 252 को घटा देना। 16 का वर्ग करिएगा तो 256, और ये 256 में से हम घटाएंगे 252 को तो हमें प्राप्त होता है 4, यानी कि 4 संख्या हम लिखेंगे। अतः 252 में, ये जो 252 है इसमें 4 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ करके देख लेना है। यहाँ पर 252 में 4 को जोड़ते हैं 256, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ है। तो हम कौन सा संख्या जोड़े, 4 जोड़े। पहला यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया, पहले इस तरह से लिख देंगे, ये हमें लिखना जरूरी है। और इसके बाद दूसरा आंसर यहाँ पर हमें कह रहा था, वो जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 256 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यही 16 प्राप्त हो जाएंगे, 16 हो गया। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से चौथा और पांचवें नंबर को। अब देखिए इसी तरह से 4 नंबर यहाँ पे दिया 1825। 1825 का सबसे पहले भाग देंगे, तो हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे इस तरह से, और इस पर बार लगाएंगे। बार लगाएंगे, बार लगाने के बाद देखिए यहाँ पे 18, देखिए यहाँ पे ये किसी का भी वर्ग नहीं है, तो उनसे छोटा संख्या यहाँ पे देखिए 4 कैसे लगाते हैं, 4 का वर्ग 16, 4 यहाँ पे लगाए तो यही 4 यहाँ पे लिख देंगे। और 4 का वर्ग 16 होता है, 16 यहाँ पे। इसके बाद 4 को जोड़ेंगे तो 8, और 18 में से 16 को घटाएंगे तो 2, ये 2 5 25, तो 25, तो यहाँ पे हो जाता है 225। तो यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें, तो यहाँ पे हमें 2 रखना है। यहाँ पे 2 रखिएगा, ये हो जाता है 82, 82 को 2 से गुना करिएगा तो 164। अगर 3 रख देते हैं तो यहाँ पे 225 से बड़ा हो जाता है संख्या, इसलिए हम यहाँ पे 2 रखें। तो यहाँ पे 82 दूनी के यहाँ आता है 164। तो हमें क्या करना है, 225 में से 164 को घटाएंगे तो 61, और ये 2 यहाँ पे उतार देना है। यहाँ पे हो जाता है 42। तो यहाँ पे ये जो 42 प्राप्त हुआ है, तो 42 का वर्ग जो है इनसे छोटा है। 1825 से जो है 42 का वर्ग छोटा होता है, तो हमें क्या करना है, इनकी अगली संख्या लेना है। तो 42 के बाद होता है 43, 43 का वर्ग करिएगा, और 43 का वर्ग में से हमें क्या करना है, 1825 को घटाना है। 43 का वर्ग करिएगा तो प्राप्त होगा हमें 1849। तो 1849 में से हमें घटा देना है 1825 को, तो हमें प्राप्त होता है 24। तो हमें लिखना है, अतः 1825 में हमें पूछ रहा था कम से कम कौन सी संख्या जोड़े जिससे हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो हम लिखेंगे 1825 में। 1825 में 24 को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब हमें कह रहा था वो जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उनका वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए। देखिए 1825 में जब 24 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1849, और इनका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 1849 का जब वर्गमूल ज्ञात करेगा तो यही 43 आ जाएंगे। आप लोग वर्गमूल ज्ञात करके देख भी सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 नंबर, ये हमारा 5 नंबर, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से भाग देंगे। और भाग देने के बाद क्या करना है आप लोगों को, देखिए इसमें कैसे भाग देंगे। 64 है, 64 देखिए 8 का वर्ग है, तो यहाँ पर 8 से लगाए तो यही 8 यहाँ पर उतार देंगे, और 8 ही 8 है 64, तो यहाँ पे 64। और इसके बाद देखिए ये 8 को 8 को जोड़ेंगे तो 16, और यहाँ पे ये 64 64 कट जाएंगे, ये उतर गया 12, तो यहाँ पे उतार देंगे ये 12, यही 12 यहाँ पे उतार दिए हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, तो यहाँ पे हमें शून्य रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 रख देते हैं तो हमें 161 हो जाता है। 161 को 1 से गुना करेंगे तो 161, जो कि 12 से बड़ा हो जाता है। तो हमें इनसे छोटा संख्या लिखना है यहाँ पे, या तो इनके बराबर आना चाहिए या फिर इनसे छोटा संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पे 12 से छोटा संख्या रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य रख देंगे। शून्य रखेंगे तो 160 को जब शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा, शून्य शून्य, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्य शून्य। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो शून्य शून्य प्राप्त हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 में से शून्य को हटाए तो 2, और ये 1, और इसके बाद ये जो शून्य उतारा यही शून्य यहाँ पे उतार दिया, तो यहाँ पे 80 हो जाता है। यहाँ पे 80 का वर्ग जो है 6412 से छोटा है, तो हमें क्या करना है, 80 का वर्ग से एक संख्या बढ़ा देना। तो यहाँ पे 81 हो जाता है, 81 का वर्ग 6561 में से घटाना है 6412 को, तो हमें प्राप्त होता है 149। तो लिख देंगे, अतः ये जो 6412 है, 6412 में 149 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पहला आंसर ये हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है,
हमें देखिए इसमें हम जोड़े हैं तो हमें 6561 प्राप्त हुआ है। तो ये जो 6561 प्राप्त हुआ ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। इनका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 81, यही वाली 81 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 441 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए वर्ग किस तरह से होता है, वर्ग इस तरह से होता है, ये हमारा होता है वर्ग, और वर्ग में जो है चारों भुजाएं समान होती है। अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का तो सभी के सभी 5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे इनकी चारों भुजाएं समान होती है और इनका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए भुजा हो गया, ये लंबाई भी 5 चौड़ाई भी होता है 5, तो हम इसका सूत्र लिखते हैं भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 441 मीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे यहाँ पे पद में वर्ग का क्षेत्रफल, लंबाई हमें ज्ञात करना है तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप लोगों को पता है भुजा स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे भुजा स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, ये होता है हमारा क्षेत्रफल, ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्षेत्रफल होता है और ये हमारा होता है भुजा, ये हमारा इसकी लंबाई हो गया ये, और ये होता है इनकी अंदर वाली जो भाग है ये, जैसे खेत हो गया था, खेत में आयर होता है वो हमारा लंबाई होता है, और खेत की जगह जो होता है वो हमारा जिसमें हम धान गेहूँ जो भी रोपते हैं वो हमारा होता है क्षेत्रफल उनका। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे इसमें वर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे हमें हटाना है यहाँ से इनकी घात, तो घात हटाएंगे तो यहाँ पे इसमें क्या होगा रूट लग जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे भुजा, भुजा बराबर यहाँ पे लिख देंगे 441 मीटर स्क्वायर और इसका हम रूट में लगा देंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे भुजा निकला अभी रूट में, इनकी लंबाई जो है निकला है रूट में, तो हमें क्या करना है रूट से बाहर करना है। 441 है, यहाँ पर रूट से जब बाहर करेंगे तो क्या होगा, 441 का हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या दूसरा भाग विधि से निकाल सकते हैं। भाग विधि से हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले प्रत्येक युग्म में इस तरह से यानी कि जोड़ा में बार लगाते हैं। अब देखिए 2 से लगाएंगे, इसमें 2 का वर्ग, 2 से लगाए हैं तो यहाँ पे भी 2 लिख देना है, यहाँ पे 2 लिख देना है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4। अब इसके बाद देखिए 2 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे होता है 4। अब इसके बाद यहाँ पे ये 4 4 कट जाएंगे। अब यहाँ पे 41, तो 41 यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर हम 1 रख देते हैं, यहाँ पे यही 1 यहाँ पे भी लिखना है, और यही 41 से 1 से को गुना करेंगे तो 41 ही आएंगे, तो यहाँ पे 41 लिख देंगे और यहाँ पे ये अब कट जाएंगे पूरा पूरी। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है, यानी कि भुजा बराबर लिख सकते हैं 21। और यहाँ पे देखिए इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में है तो मीटर में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में है, इसको हम लिख सकते हैं 21 गुने 21 मीटर स्क्वायर। इसी को जब हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसका वर्ग के रूप में हो गया। और यहाँ पर देखिए इसको जब रूट से बाहर करेंगे तो यही एक बार 21 लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं मीटर गुने मीटर, तो एक बार मीटर को लिख देंगे इसमें, तो यही होगा 21 मीटर, तो हमें लिख देना है। अतः देखिए हम सभी को जो है शॉर्टकट में बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखते नहीं है, इसलिए हम जो है पूरा बेसिक से समझाए नहीं है, आप लोगों को शॉर्टकट में बताए हैं। जो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो को देखते होंगे उनके लिए हो सकता है इसमें कुछ नहीं समझ आया होगा, और जो कोई शॉर्टकट में देखते हैं वीडियो को उनको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। यहाँ पर हम देखिए समझते हैं, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखें पूरा तो आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि हमने पूरा वीडियो देखा है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे अतः वर्ग की भुजा की लंबाई के साथ निकालने के लिए, तो यही भुजा की लंबाई निकला, लिखेंगे वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई 21 मीटर है, लिख देंगे 21 मीटर होगी या फिर है, होगी या फिर लिख सकते हैं है। इस तरह से इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी समझ लिया। वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो को कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।